ये सीवर का बुरा हाल है। एमएलए को बोल दिया, एसडीओ जेई सबको बोल रखे हैं, फिर भी कोई नहीं आ रहा था। कोई तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है ताकि वो उनकी समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाए। हाँ जी, अब चुनते हैं पर वो नहीं, अब नहीं सुन रहे कोई। बुरा हाल है। बारिश हो तो भी आप मान लें भी। स्वागत हो रहा है, देख लो, ये स्वागत ही है। पानी सारे शिविर बैक मार रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है। 2-3 बार शिकायत ही करती है, कोई थारे के नाम को नहीं, इन्हें सुधार हो अभी तक। डीसी ने दे दी दरखास्त, अरे सारा SC/SDO ने कह दी, अरे वो SDO गए भतीज के नाम चाचा के घर का आगे है वो। तो विजय सिंह वकील साहब हैं जिन्होंने बताया कि अगर बरसात होती तो मान भी लिया जाता, लेकिन यहाँ ना तो अब कोई बरसात है और समय भी सर्दी का चल रहा है और इस सर्दी के सीजन में तो ये पानी भी नहीं सूखेगा। हाँ जी, अपने तो बिल्कुल गेट के आगे है, देखो वो वाला। मैं जाके हाँ हाँ, वो बिल्कुल अपने गेट के सामने है। गड्ढा भी गहरा है, मैंने हाँ। देखा है जी। कई बार बोल दिया कि ये ढक्कन ऊंचा कर दो या कोई सफाई कराओ। हाई रिस्क जोन से गुजरते हुए अग्रवाल कॉलोनी में हमारे अंकल जी मिले। अंकल जी क्या कहेंगे, कैसा स्वागत रहता है कॉलोनी में? यहाँ तो पानी की समस्या बहुत है, जिधर देखते हैं पानी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसकी प्रॉब्लम का सोल्व तो होना चाहिए। कई बार कंप्लेंट कईयों ने दी है अग्रवाल कॉलोनी में, कई आए हैं, कुकुल भी आए हैं, शेतिया जी भी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, उनका कोई मसला हल नहीं हुआ अभी तक। मैं तो ये कहता हूँ इसका मसला होना चाहिए। मसला हल होना चाहिए। तो काले पानी की सजा काटते ये लोग और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा की अग्रवाल कॉलोनी में, जो कि अग्रवाल कॉलोनी आपका हार्दिक स्वागत करती है। उप प्रधान पवन कुमार हिसारिया, सचिव राम कुमार बिश्नोई, कोषाध्यक्ष श्रीमती मूर्ति मोटसरा। हाँ जी, अग्रवाल कॉलोनी के अंदर सीवरेज की गंदगी है वो बेकाबू है और जनता का दर्द वो चालू है। और इसी जनता के दर्द के साथ ये सीवरेज देखेंगे जो कि अपनी उफनती हुई गंदगी के साथ इस मोहल्ले को प्रदूषित कर रहा है। और प्रदूषित करती हुई तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ जब अग्रवाल कॉलोनी के अंदर आप अंदर विजिट्स करते हैं तो आपका स्वागत सीवरेज कुछ इस प्रकार करता है। तस्वीरों में नजर करते हुए हमारे को एक शख्स दिखाई देंगे और आइए इनसे जान लेते हैं। राम राम अंकल जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? आगे करो रहता हूँ। तो आपका कैसा स्वागत होता है जब इस कॉलोनी में घुसते हैं? स्वागत हो रहा है, देख लो, ये स्वागत ही है। पानी सारे शिविर बैक मार रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है यहाँ कोई। तो देख सकते हैं मेरे साथ ये सीवरेज जो कि इस मोहल्ले के लिए ही नहीं, आगे जाने वाले प्रेम नगर, शक्ति नगर, आनंद विहार कॉलोनी के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न पैदा कर रहा है। और आगे चलते हुए आपको मैं और दिखाऊंगा कि इस अग्रवाल कॉलोनी में आपका स्वागत कैसे होता है। जब आप चलेंगे तो आपको एक गली के नुक्कड़ पर एक और सीवरेज दिखाई देगा जो कि अपनी गंदगी के साथ इस कॉलोनी में आने वाले लोगों का स्वागत करता है। और इसी स्वागत की कड़ी में ये तस्वीरें जहां ये गंदगी कहीं ना कहीं बीमारियों को निमंत्रण दे रही है और निमंत्रण के साथ यहाँ भी आपको एक सीवरेज देख सकते हैं। क्या ये विकास के बुलबुले हैं या क्या है? जो बुलबुले फट रहे हैं क्या ये विकास के बुलबुले हो सकते हैं? ये उसके बाद तारे भी सारे तारे क्रैक हो रही है चारों तरफ, शब्बों पे चारों तरफ कितनी तारे हैं, वो भी डाली प्रशासन को। तो देख रहे हैं मेरे साथ कि कैसे यहाँ जब लोग गुजरते हैं सीवरेज की बदबू के साथ उनका स्वागत होता है और रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। और सिद्धार्थ रियल एस्टेट से हमारे साथ यहाँ के एक शख्स हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे। जी, कितने समय से राम राम जी समस्या बन रही है? राम राम जी। हाँ, वो तो 3-4 महीना हुआ है यहीं चल है। 2-3 बार शिकायत ही करती है, कोई थारे के नाम को नहीं, इन्हें सुधार हो अभी तक। डीसी ने दे दी दरखास्त, अरे सारा SC/SDO ने कह दी, अरे वो SDO गए भतीज के नाम चाचा के घर का आगे है वो। जो SDO है नहीं, वाटर वर्क को सीवराल हो मेरे चाचा के घर का आगे हो, वो आपको घर ही साफ को नहीं हो सका, दूसरा क्या कर देगा? जी जी। हाँ, साधन भी है, साधन टप्पा
खड्डा हो रहा पानी उछल तो दोबारा का लागने लग रहा है। अरे मलेरिया और सारा बीमार हो रहा लोग यूं। गिर भी जानता होगा लोग। गिरे भी है, सारो काम हुआ है। सारो काम हुआ है, लेकिन बस ठीक करना कोई को नहीं आवे। कोई को नहीं आवे, तो 4 महीना चले हो, कोई को नहीं आवे ठीक करना। सारा साधन अटके टप्पे, सारा मान लो प्रेम नगर को अग्रवाल कॉलोनी को सारो है 3-4 शिविर है, 3-4 महीना चल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि कैसे सर्दियां हैं और इस सर्दियों के अंदर ये जो विकास के बुलबुले फट रहे हैं। क्या सीवरेज को बुखार है? क्योंकि आज मंगलवार है, तो क्या आज सीवरेज को बुखार है या आज सीवरेज को जुकाम है? अगर उसे जुकाम है तो उसे निमोनिया भी होगा और निमोनिया होते हुए उसे टाइफाइड भी हो सकता है। जैसे लोगों का कहना है कि जब इस रास्ते से लोग गुजरते हैं तो यहाँ गड्ढा भी है, तो लोग इस हाई रिस्क जोन के से होकर गुजरते हैं और जनता का दर्द लगातार आप देख सकते हैं, जनता का दर्द चालू है और सीवरेज की गंदगी बेकाबू है। और अग्रवाल कॉलोनी की तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, जहां सीवरेज की ये उफनती हुई गंदगी सवाल पैदा करती है सरकार के ऊपर और सवाल पैदा करती है उन प्रशासन के ऊपर, सवाल पैदा करती है उन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर कि क्यों नहीं आखिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी आवाज़ को उठाते और उनकी आवाज़ को उठाकर उनकी समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास करते। वकील साहब भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। वकील साहब क्या कहेंगे? अग्रवाल कॉलोनी में कुछ ऐसा स्वागत रहता है? हाँ बिल्कुल ऐसा रहता है, देख लो आप। ये सीवर का बुरा हाल है। एमएलए को बोल दिया, एसडीओ जेई सबको बोल रखे हैं, फिर भी कोई नहीं आ रहा था। कोई तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है ताकि वो उनकी समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाए। हाँ जी, अब चुनते हैं पर वो नहीं, अब नहीं सुन रहे कोई। बुरा हाल है। बारिश होए तो भी आप मान लें अभी पीछे। हाँ, अब तो कुछ भी नहीं। देखो तो सर्दियों में तो सूखने का सवाल भी पैदा नहीं, कोई सवाल नहीं। हम तो अपना तो घर के अंदर गाड़ी भी अंदर नहीं कर सकते हैं। बाहर के जूते बाहर, अंदर के अलग है। तो वकील साहब नाम भी बता दीजिए। विजय सिंह। तो विजय सिंह वकील साहब हैं जिन्होंने बताया कि अगर बरसात होती तो मान भी लिया जाता, लेकिन यहाँ ना तो अब कोई बरसात है और समय भी सर्दी का चल रहा है और इस सर्दी के सीजन में तो ये पानी भी नहीं सूखेगा। हाँ जी, अपने तो बिल्कुल गेट के आगे है, देखो वो वाला। मैं जाके हाँ हाँ, वो बिल्कुल अपने गेट के सामने है। गड्ढा भी गहरा है, मैंने हाँ। देखा है जी। कई बार बोल दिया कि ये ढक्कन ऊंचा कर दो या कोई सफाई कराओ। वो भी गहरा है, मैंने बताया हाँ 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 हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी, जो आपने बात हमारे सामने रखी। और इसी बात के साथ ये सीवरेज जो सवालिया निशान पैदा करता है विकास के और सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। अग्रवाल कॉलोनी के अंदर सीवरेज का बदबू बेकाबू और जनता का दर्द चालू। इस वक्त की तस्वीरें आप मेरे साथ सिरसा के अग्रवाल कॉलोनी में देख सकते हैं, जहां सीवरेज बेकाबू होकर बह रहा है और इस गंदगी के अंदर लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और मेरे साथ यहाँ तस्वीरें नज़र कर रहे हैं अग्रवाल कॉलोनी की, जहाँ इस गेट से गुजरकर जब लोग गुजरते हैं तो अपनी नाक भिचक लेते हैं। तो तस्वीरें नज़र करते हुए आपको मैं यहाँ की दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देखेंगे तो बालाजी कन्फेक्शनरी है और बालाजी कन्फेक्शनरी के साथ यहाँ बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ सीवरेज का जो बदबू है वो बेकाबू हो चुकी है। और बेकाबू के साथ मेरे साथ तस्वीरें अग्रवाल कॉलोनी में। जी, कैसे स्वागत होता है अग्रवाल कॉलोनी के अंदर? अग्रवाल कॉलोनी है सारी। हाँ क्या स्वागत हो रहा है सीवरेज की बदबू के साथ? ओ यार मैं तो इस रहने वाली एक्चुअली